बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब। बैठते जाएं। ये एक अच्छी बात है कि हमारे धर्म में सब इस बात को स्वीकार करते हैं कि हम बंधन में हैं। ये एक बहुत बेहतरीन सिग्नल है, पर विडंबना ये है, यह जानते हुए भी कि हम सब बंधन में हैं, लेकिन कोई प्रयास नहीं कर पा रहे। प्रयास क्यों नहीं कर पा रहे? क्या प्रयास में कोई गलती है क्या? बड़े बड़े बुद्धिजीवी, निजाधारी, तपस्वी, वो सब बह गए। पार लगन को हर कोई चाहे, बिन सदगुरु कोई था न पाए। ऐसी क्या बात है? इतना बड़ा बुद्धिजीवी मनुष्य जो पृथ्वी के गर्भ तक उतर गया, समुद्र की गहराइयों को उसने नाप लिया, अंतरिक्ष में भी भ्रमण करने लगा, लेकिन अपने को नहीं समझ पाया। इस संसार में सबसे दुर्लभ है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान में ना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी। बंधे हैं प्रमाण। किसी भी धर्म का आदमी जब मर जाता है, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान, चाहे सिख, चाहे ईसाई, चाहे बुद्धिस्ट, सभी परमात्मा को प्रार्थना करते हैं कि इसकी आत्मा को शांति देना। इसका मतलब है कि सिद्धांत रूप में हम सब ने यह स्वीकार कर लिया है कि आत्मा अजर है, अमर है। ऐसा नहीं है कि आत्मा के विषय में लोग नहीं जानते, सुना है। आत्मा की व्याख्या बड़ी सुंदर है, यही एक अच्छी बात है कि कम से कम इस विश्व के में मानव समुदाय आत्मा के विषय में एक मत है। दूसरी बात यह है, आत्मा बंधी है शरीर में। जेल में रहने वाला आदमी जेल के नियम का पालन करता है, यही तो जेल है, यही तो बंधन है। इस तरह धरती पर रहने वाला हर एक इंसान माया के नियमों का पालन कर रहा है, मन के नियमों का पालन कर रहा है। ये मन माया का जेल है, मन ही जेलर है, जो चाहता है सबसे कराता है। आत्मा की व्याख्या सभी धर्मशास्त्रों में समरूप से है। एक इंग्लिश फिल्म है मैट्रिक, उसमें आत्मा के लिए बड़ी सुंदर कल्पना की है। वो यूं कह रहे हैं, ये आत्मा किसी दूसरे प्लेनेट से आई है, यहां इसको रोपित किया गया है। क्या कल्पना है! या तो अंग्रेजों ने कहीं साहब की बात सुनी है, वो इसको दोहरा रहे हैं। धरती पर रहने वाले सभी लोगों ने स्वर्ग और नर्क को मान्यता दे दी है।
धरती पर रहने वाले सभी लोग ये मान रहे हैं कि पाप कर्मों से मनुष्य नरक में जाता है। यही ईसाई भी कह रहे हैं हेवन एंड हेल, यही मुस्लिम भी कह रहे हैं दोजक और भिष्ट, यही हम सब हिंदू लोग भी कह रहे हैं स्वर्ग और नरक, यही बात सिख भी कह रहे हैं, यही बुद्धिस्ट भी कह रहे हैं। मसला क्या है? हम आत्मा को क्यों नहीं जान पा रहे हैं? आत्म ज्ञान बिना नर भटके क्या मथुरा क्या काशी। इसका मतलब है कि हम सब किसी ऐसी शैतानी ताकत के हाथ में हैं जो हम सबसे जो चाहे करवाती है। जैसे आत्मा की व्याख्या आ रही है, कोई भी आदमी आत्मनिष्ठ आत्मा के गुणों के अनुसार नहीं चल रहा है। हर एक आदमी मन और माया के धर्म का पालन करता है। सभी खा रहे हैं, सभी सो रहे हैं, सभी जन्म मरण को प्राप्त हो रहे हैं। ये सब चीजें हमारी आत्मा की हैं नहीं, पर इस पर कोई भी चिंतन नहीं कर रहा है। कुंजड़न के हाट में हीरे का क्या मोल। कोई बच्चे को अध्यात्म नहीं सिखाता है। सिखाने के नाम पर क्या सिखाते हैं? खेलो कूदो, खाओ, पढ़ो और अच्छा जॉब करो, घर बनाओ, शादी करो, बाल बच्चे पैदा करो, मर जाओ। हाँ। कोई बच्चे को बचपन में आत्मज्ञान की शिक्षा ही नहीं दे रहा है। गाहे बजाए अगर कोई अपने विवेक से जान जाता है ब्याह शादी बंधन है और संसार दुखों का घर है, आत्मा की खोज करे, तो अपने माता पिता भी नहीं करने देते हैं ये काम। तो रहीम साहब की एक कवि दोहा बड़ा प्यारा है यहाँ। बसे कुसंग चाहत कुशल, कहे रहीम बड़सोस, महिमा घटी समुद्र की, जो रावण बसे पड़ोस। यहां साहब ने एक तंज कस दिया। तंज बड़ा तेज है। कहे कबीर किस किस को समझाऊं, सब जग अंधा, सबको लगा है पिटवा का धंधा। एक दुई होए ताए समझाऊं। इसी रवायत से दुनिया का हर एक आदमी जी रहा है। जीवन 5-25 लागी, जीवन 5-25 लागी, काम क्रोध मद लोभ में पागी। यानी सभी एक रवायत से जिंदगी जी रहे हैं। व्यवहार में देखते हैं तो आत्मा का कोई भी गुण दिख नहीं रहा है। सबका मंथन करके देखो, उनके अंदर माया दिख रही है, मन दिख रहा है और अनात्म जीवन सभी जी रहे हैं। अगर लाखों में भी क्या कहें, लाखन मध्य को कहे, भाई लाखन मध्य को कहे, हैं कोई कोटन मां है करोड़ों में, पर आगे कह रहे हैं लाखन मध्य को कहे हैं कोई कोटन मां है। कहीं कहीं भी विचार के विरला जीव, कोटन मध्य को कहे, कह रहे करोड़ों में भी नहीं, विरला जीव। विरला का मतलब 9%।
अगर 100 में एक आदमी है उसको 1% बोलते हैं, 1000 में एक आदमी कहते हैं 1000%, 1000 में से एक, लाख में एक है तो कहते हैं लाखों में एक, करोड़ों में एक है तो कहते हैं करोड़ों में एक, अरबों में एक कहते हैं तो अरबों में एक। विरला का मतलब 9%, कोई एक। जान जान नर करे डिठाई, बूढ़ा जाए था न पाई। कथाओं में, सत्संग में एक बात साफ स्पष्ट रूप से सभी ये जान चुके हैं, आत्मा अमर है, आत्मा सुख दुख से परे है। मैं शास्त्राकारों को धन्यवाद देता हूं। चलो उन्होंने रास्ते अलग अलग बता दिए, लेकिन इतना तो उन्होंने आत्मा की व्याख्या में कह दिया कि आनंदमयी है, स्वालम भी है और उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। नयनम छिद्राणी शस्त्र चन शोषंति मारुत, नयनम दहंति पावक आदि शब्दों में ग्रंथों में आ रहा है, कभी भी नष्ट नहीं होगी। आप इस शरीर के लिए जो जतन कर रहे हैं ये तयशुदा है, ये नाश होगा, ये तय है, नाश होगा। बड़े बड़े धुरंधर आए, कबरा अमर, इस मृतलोक में अमर दिखा न कोई अमर नहीं है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर। और सब ये जानते 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य तन मिलता है, फिर भी मुक्ति का जतन नहीं कर रहे। दादा भाई बाप के लेखे। साहब कह रहे हैं भाई मेरे बाप भी बन जाओ, लेकिन विचार करो इस बात पर। एक तो होए ताए समझाऊं, सबई भुलान है पिटवा के धंधा। कहे कबीर मैं किस किस को समझाऊं, सब जग अंधा। इस पर और बात है, ये कितनी बड़ी त्रासदी है। अगर कोई मोक्ष की बात और रास्ता बताता है, ये दुनिया भी संसारी लोग कह रहे ये गया दुनिया से, काम का नहीं है। यानी उसको ऐसी तोहमत देते हैं कि बेकार हो गया ये। साहब कह रहे कोई कोई हंस हमारा है, इसका मतलब है जकड़ने वाली ताकत बहुत जबरदस्त है। अब पार लगन को सब कोई चाहे, कुछ कुछ चाहते, वो बेचारे उलझ जाते हैं बाहर। ना रब में तीर्थां डिठिया, बुल्ले शाह बोल, ना रोजा नमाजे। बुल्ले शाह नु मुर्शिद मिलिया, अंदरों रब लखाया। जब खोजो तब अंदर भाई, पता भी मिल रहा है अपने में है। जय खोजत कल्पो गए, घटाए माए सो मूर। बाड़ी गरु गुमानते ताते पड़ गयो दूर। एक बात हम सब ये भी जान चुके हैं, लेकिन देखिए जो बातें जान चुके हैं अमल कितना गलत है। इस धर्म में एक प्रथा है भाई, गुरु के बिना आदमी संसार सागर से पार नहीं हो सकता। इसलिए इस धर्म में अभी ये प्रथा खत्म हो रही है। गुरु करना जरूरी था, इसलिए आदमी ये बात भी जान चुका है कि भवसागर का पार बिन सद्गुरु पावे नहीं। पर यहां सोच कितनी हल्की है।
ये कैसा गुरु जो हमें संसार सागर से पार करेगा? साहब ने बहुत जबरदस्त तरीके से व्यंग किया है। अंधा अगुआ तहपुर माही, अंधा अगुआ तहपुर माही, बहु अंधे तह पाछे जाई। अंधे को अंधा मिले तो राह बतावे कौन, बंधे को बंधा मिले तो गांठ छुड़ावे कौन। जाका गुरु अंधरा चेला कहाँ को जाए, अंधा अंधे पेलिया दोनों को ऊपर है। कौन सा गुरु? ये नहीं सोचा। एक रस्म अदा कर दी कि गुरु के बिना पार नहीं हो सकते कोई भी गुरु। अभियान साहब करें, दानी और न दूसरा जग, गुरु मुक्ति दान जनाया। अधम चाल छुड़ा के गुरु ज्ञान अंग लखाया। एक शब्द और भी सुनने में आ रहा है, पूरा गुरु, पूरा गुरु हर जगह है। जब तक सदगुरु की प्राप्ति नहीं होगी ये जीव संसार सागर से पार नहीं हो सकता। आप संभलना। पेट के कारण करे गुरुआई, पीढ़ी सहित नरक में जाई। जब मैं गुरु के लक्षण बोलता हूं दुनिया मेरे पीछे पड़ जाती है। वो कहते हैं इसको कोई लड़की नहीं मिली, डंड मुसंड ऐसे ही घूम रहा है, कह रहा है गुरु शादी नहीं करता। फिर वो गिनाते हैं उसने भी शादी की, फलाने ने भी शादी की। अरे शादी किया लेकिन बाद में छोड़कर चले गए। गोस्वामी जी को देखो, बाकी संतों को देखो। साहब वाणी में कह रहे हैं, गुरु शिष्य और ईश्वर मिलकीना भक्ति विवेक, तीनों त्रिधारा बनी आगे गंगा एक। जब मैं गुरु के लक्षण कहता हूं तो सब मुझे मेरे पीछे पड़ जाते। साहब वाणी में कह रहे हैं, कहता हूं हेला, हेला कहते हैं फरमान को, गुरु का गुरु और चेले का चेला। इसका मतलब है बोला सरब में चेले पर जहमत नहीं रख के जा रहा हूं, चेले के भी लक्षण बोल रहा हूं, गुरु के भी ऐसा लक्षण बोल रहा हूं। धर्मदास जी को साहब कह रहे हैं, गुरु के लक्षण कहता हूं सुनो धीर चितला है। वाह, प्रथम गुरु हो निर्वासना, विषय न करे। आप देखो बच्चा ब्रह्मचर्य में ही पढ़ सकता है, शादी के बाद बहुत कम पढ़ पाते हैं। निर्वासना, मस्तिष्क में बहुत शक्ति होगी, ब्रह्मचर्य बहुत जरूरी है। दूसरा निर्बंधन, इस समय देश में जितनी संस्थाएं हैं, अब साच कहो तो मारन धाई झूठ कहा नहीं जाए, सबको टटोलना, सब में वंशवाद है। नाम अध्यात्म का है, नाम पूर्ण गुरु का है। अब किस किस का नाम गिनाऊं, सब लड़ेंगे मुझसे। गद्दियों को बपोती बनाया हुआ है, और साहब ने एक शब्द कह दिया, बीज बिंदु नहीं चले गुरुआई, नाद बिंदु से कर गुरुआई। हे धर्मदास, अपने बीज से पैदा बच्चे को कभी गद्दी नहीं देना।
नादबिंद शब्दपुत्र। आप कहेंगे मैं पूरी संस्थाओं का नाम यहां कहूंगा। वो संस्थाएं कभी भी अपने परिवार से बाहर गद्दी नहीं देते, उनका मोह ही नहीं गया, वो निर्मोही नहीं हुए। कुछ कुछ ऐसी गद्दियां हैं जो शताब्दियों से वहीं उसी कुल में पलती है। कहीं कहीं ऐसा हो रहा है, गुरु अगर शरीर छोड़ देता है तो उसकी जनानी गद्दी पर बैठ जाती है। कितनी ऐसे, आप उन संस्थाओं का खुद मंथन करोगे। तीसरा बोल रहे गुरु हो सारग्राही, जो अपने उपार्जन से ही जीव का गुजार रहा हो। चौथा अजाचक, याचक कहते भिखारी को, मांगे नहीं किसी से। साहब ने सीधा सीधा कह दिया मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख, मांगन ते मरना भला यह सतगुरु की सीख। पांचवा समदर्शी, क्लास कलर कास्ट क्रीड से परे। ऐसी ऐसी संस्थाएं जिसमें एक एक बिरादरी सिर्फ भक्ति में जोड़ी है उन्होंने, जात पात होकर नहीं आए। ये झगड़ा जग में फैला है। सर्वज्ञी छठा, कबीर एको जानिया तो जाना सब जान, कबीर एक ने जानिया तो सब जाना जाना जान। सातवां ईश्वर निष्ठ, उसको पा चुका हो। अब ये कैसे जाने कि उसको पा चुका है? अगर वो 6 नियमों का पालन कर रहा है, वो ही कर पाएगा जो उसको पा चुका है। मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ, भारत के अंदर बहुत बड़ी संस्थाएं हैं और वो अध्यात्म का जामा पहने हुए हैं, कई संस्थाएं हैं। सबका एक सिरे से, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम अवलोकन करो, सब गद्दियां बच्चों को दे रहे। ये तो रजवाड़ा है। आगे ये लक्षण बोले, ता गुरु की शरणागत लीजिए, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। इसलिए शिष्य के भी लक्षण बोले। प्रथम, शिष्य में एक गुण हो, गुरु के शब्द का पालन करे। दूसरा, और कतहु सहाय न ढूंढा, दूसरा सहारा नहीं माने। ये मधु के वचन नहीं है, ये साहब के वचन है। अक्सर मैं एक शब्द कहता हूं, दुनिया में 2 नास्तिक हैं, एक नास्तिक, एक महानास्तिक। नास्तिक वो है जो ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता, वो बालक के समान है, उसको थोड़ा सत्संग दो समझ जाएगा। दूसरा है महानास्तिक। महानास्तिक वो है जो कहता है सबको मानता हूं। तो साहब कह रहे वेशा केरा पूतरा, कहे कौन को बाप, नगर नायका सत करे जले कौन के अंग। अगर वैश्या सती बनना चाहे नहीं बन सकती हैं। वेशा का बच्चा किसी को अपना बाप बोल नहीं सकता, न जाने किसका है। और यह और कथम सहायन है। और दूसरा महानास्तिक है, कहता है सबको मानता हूं। प्रेम और विश्वास विभक्त नहीं होते।
ये कभी बंटते नहीं है, एक ही जगह रहेगा। जो सबको मान रहा है यानी वो कभी मुकाम फैसला नहीं कर पा रहा है किसकी भक्ति करे। तीसरा, और कतहु सहाय न ढूंढा। कितना भी कष्ट आ जाए दूसरा सहारा नहीं ढूंढा, सहारा नहीं ढूंढा। गुरु का शब्द उर में रखे, शब्द का अवहेलना कभी नहीं करे। शब्द क्या आपको 7 नियम बताए उनका पालन करना है, आपको ध्यान भजन बताया उनका अमल करना। पर उल्टा यूं होगा, गुरु बताए पूरब को, चेला पश्चिम जाए, हृदय कपट की टाटरी कैसे मिल जाए। कितना भी संकट आ जाए और कभी सहाय न ढूंढा। भक्ति 2 है, पतिव्रत भक्ति, एक वेश्या भक्ति। पतित्व भक्ति क्या है? जैसे पतिव्रता चाहे कुछ भी हो जाए दूसरे पुरुष से कुछ नहीं चाहती है, वो नहीं चाहती। इस तरह कितना भी संकट क्यों नहीं आ जाए, साहब का दर नहीं छोड़े। और यह विश्वास सुर में धारे, और कहते हैं हृदय मोह संद्रम नाथ महतारे, मुझे पक्का पार किया जाएगा। बिन प्रतीत जीव नाता है। इस तरह शिष्य इन नियमों पर है, उसकी मुक्ति को कोई रोक नहीं सकता। तो साहिब वाणी में एक शब्द कह रहे हैं, कहता हूं हेला, गुरु चेले का चेला। आप देखो भाई, परखो, आप ठीक से परखो, नहीं तो फिर क्या होगा, जाका गुरु है आंध्रा, चेला कहां को जाए, अंधा अंधे पेलिया दोनों के ऊपर है। इसलिए अध्यात्म में तीनों की भूमिका है, गुरु, शिष्य और ईश्वर। गुरु, शिष्य और ईश्वर मिल्कीना भक्ति विवेक, तीनों तरधारा बनी, आगे गंगा एक, कबीरा आगे गंगा एक। अब मैं संक्षेप में बोलूंगा। अस के प्रतीत हृदय गुरुपद नेस्त्र लाइए, गुरु ज्ञान दीप बार निज उर, बार जलाना निज अपना उर, मोहत मर नशावई। अगर आप शास्त्रों को देखेंगे तो गुरु की महिमा वेदों में भी है, श्रीमद् गीता में है, रामचरितमानस में है, सभी धर्मशास्त्रों में। गुरु पराग प्रताप ते अगपुंज निश्चय जावही, और युक्ति नहीं तरन की विश्वास शब्द समावही। और कोई युक्ति नहीं है, विश्वास कर प्रतीत बनाऊं तो है। क्षमा चाहता हूं, समय हो रहा है।